नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए संपूर्ण 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस करवा रहा था उसका पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं। मैं आपको हर पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवा रहा हूं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 अगस्त 2021 को जापान के हिरोशिमा पर परमाणु हमले के 76 वर्ष हुए हैं। इस हमले में गिराए हुए परमाणु बम का क्या नाम था? सही आंसर है ऑप्शन ए, लिटिल बॉय। लिटिल बॉय जो है ये हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर दुनिया का पहला परमाणु बम हमला किया था। इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया था। और हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। वहीं नागासाकी शहर पर जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम है फैट मैन। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कांस्य पदक जीता है, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है और हॉकी में 41 साल बाद भारत को ओलंपिक मेडल मिला है। फ्रेंड्स, ये लाइन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है ये भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भूकंप अलर्ट ऐप के माध्यम से भूकंप से पहले ही उसके आने की चेतावनी मिल जाएगी। उत्तराखंड यह ऐप बनाने वाला पहला राज्य है इसके जन सुरक्षा में मदद मिलेगी। इस ऐप के माध्यम से भूकंप के दौरान लोगों की लोकेशन भी प्राप्त की जा सकती है। भूकंप अलर्ट के माध्यम से भूकंप से क्षतिग्रस्त संरचनाओं में फंसे होने पर भी सूचना दी जा सकती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे उत्तराखंड की बात हुई है जिसके बारे में मैंने आपको ये बताया कि भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, तो हम उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। राजधानी है देहरादून और गैरसैंण। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य और मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद के नाम पे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम रखा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया है। अब इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले यह अवार्ड पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर हुआ करता था। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण या जिसे कि हम बोल सकते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, धृति बैनर्जी। धृति बैनर्जी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक बनी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है। इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के किस मंदिर में तमिल अर्चना योजना का शुभारंभ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कपालेश्वर मंदिर। तमिलनाडु का जो कपालेश्वर मंदिर है यहाँ पर तमिल अर्चना योजना का शुभारंभ हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तमिलनाडु के 47 मंदिरों में भक्तों के पास आज से तमिल में पूजा अर्चना करने का विकल्प होगा। मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने अन्नई थमिजिल अर्चनाई योजना की शुरुआत करी है, जिसका हिंदी में मतलब होता है तमिल अर्चना योजना। ठीक है, ये दोनों नाम आपने याद रखने हैं। जो तमिल में लिखा है मैंने यहाँ पे अन्नई थमिजिल अर्चनाई, ये भी, और तमिल अर्चना योजना। ठीक है, किसने शुरू किया है? तमिलनाडु की सरकार ने। इसका मतलब है मातृभाषा तमिल में प्रार्थना। चेन्नई के कपालेश्वर मंदिर से इसकी शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में मोटो GP के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, जॉन अब्राहम। भारत में मोटो GP के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। यूरोस्पोर्ट्स इंडिया और डिस्कवरी प्लस ने मोटर स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मोटो GP के लिए मशहूर अभिनेता जॉन अब्राहम को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन,
सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख में। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के 2 साल पूरे होने के मौके पर नरेंद्र मोदी सरकार ने लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के प्रयासों और तेज कर दिया है। लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया है, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन और पुणे की पहली मेट्रो का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, इटली। इटली जो है ये भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन और पुणे की पहली मेट्रो ट्रेन का निर्माण कर रहा है। इन ट्रेन का निर्माण पहली बार एल्यूमिनियम से किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल स्थित टीटागढ़ वेगेंस में इस मेट्रो का निर्माण किया जाएगा और इसका निर्माण कर रहा है इटली देश, ये आपने याद रखना है। किस राज्य की सरकार ने बेरोजगारी खत्म करने के लिए हर हित स्टोर योजना को शुरू किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, हरियाणा। हरियाणा राज्य की सरकार ने बेरोजगारी खत्म करने के लिए हर हित स्टोर योजना को शुरू किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। युवाओं को व्यापार के नए अवसर देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हर हित योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत प्रदेश में 2000 रिटेल स्टोर खोले जाएंगे और इन स्टोर के माध्यम से सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले दैनिक जरूरतों के उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा और ग्राहकों तक उचित मूल्य पर पहुंच सुनिश्चित होगी। अगला क्वेश्चन, गुइडो बेलिडो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, पेरू। पेरू देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं गुइडो बेलिडो। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। पेरू की बात हुई है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। राजधानी लीमा है। करेंसी है पेरू सोल। प्रधानमंत्री हैं गुइडो बेलिडो, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था, और राष्ट्रपति का नाम है पेड्रो कास्टिलो। ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, आपके लिए ना एक गुड न्यूज़ है कि अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है, वो भी डिटेल में, तो उसका हमारे अलग से चैनल लॉन्च हुआ है। इस चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। करंट अफेयर्स बाय रवि। इस चैनल को फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, अगर आपने डेली स्टैटिक जीके पढ़ना है तो उसके लिए भी अलग से चैनल है जिसका नाम है रवि जीके क्विज़। इस चैनल को भी आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर है इसका ऑप्शन सी, मिनी आईपे LIC के प्रबंध निदेशक बने हैं। बात यहाँ पे LIC की हुई है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है। भारतीय जीवन बीमा निगम हिंदी में फुल फॉर्म होता है। 1 सितंबर 1956 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष हैं MR कुमार और MD बन गए हैं ने मिनी आईपे। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लाभांशु शर्मा ने। भारतीय पहलवान लाभांशु शर्मा ने तमिलनाडु में आयोजित भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 का खिताब जीता है। लाभांशु शर्मा जो हैं ये उत्तराखंड के हैं, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह किस देश में मिला है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, श्रीलंका में। श्रीलंका में एक दुर्घटना से दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह मिला है। नई पाई गई चट्टान को सेरेंडिपिटी नीलम नाम दिया गया है। रत्नापुरा के रतन समृद्ध क्षेत्र में कुआं खोदने वाले श्रमिकों को क्लस्टर मिला था जिसमें कि ये नीलम पाया गया है। बात यहाँ पे श्रीलंका की हुई है। श्रीलंका एशिया महाद्वीप में है। राजधानी है कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। करेंसी है श्रीलंका की रुपया, श्रीलंकाई रुपया। राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे। अगला क्वेश्चन, हृदय प्रत्यारोपण दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, 3 अगस्त को। 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस के रूप में मनाया गया है। 3 अगस्त को पूरे भारत में हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है। भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण 3 अगस्त 1994 को दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सर्जन P वेणुगोपाल ने किया था। इस सर्जरी में B सर्जन ने सहयोग दिया था और 59 मिनट में ये सफल सर्जरी की गई थी। ठीक है फ्रेंड, इसीलिए हर साल हम 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाते हैं देश में।
कौन सी स्पेस एजेंसी बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 मिशन को लॉन्च करेगी? सही आंसर है ऑप्शन ए नासा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 को लॉन्च करेगा। नासा इस मिशन को यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस वी रॉकेट से लॉन्च करेगा। फ्रेंड्स ये रॉकेट का नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बात यहाँ पे फ्रेंड्स नासा की हुई है। नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जैसे कि इसरो जो है ये भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन फुल फॉर्म होता है। 29 जुलाई 1958 को स्थापना हुई थी। वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय है और अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन। और नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवलीन बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता है। इनका संबंध किस खेल से है? सही आंसर है ऑप्शन डी मुक्केबाजी से। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किस देश के जनरल मिन आंग हलिंग ने खुद को प्रधानमंत्री घोषित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी म्यांमार। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद म्यांमार के सैन्य नेता मिन आंग हलिंग ने खुद को प्रधानमंत्री घोषित किया है। म्यांमार जो है फ्रेंड्स ये एशिया महाद्वीप में है और म्यांमार की राजधानी है नैपिडा और करेंसी क्या है? म्यांमार कयात। ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इतालवी लग्जरी ब्रांड बेवलगरी ने अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी प्रियंका चोपड़ा को। बेवलगरी ब्रांड जो है अपने रत्न आभूषण, घड़ियां और चमड़े के सामान के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, लेपर्ड डायरीज दी रॉसेट इन इंडिया नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए संजय गुब्बी ने। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अभी करवा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। किस राज्य की पुलिस ने 100% अंकों के साथ क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के तहत भारत में पहला स्थान हासिल किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी हरियाणा। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली वर्ष 2019 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान के तहत स्थापित एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ना जो टॉप 3 राज्य हैं हम उनके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा तो मैंने आपको बताया नंबर 1 पे है, गुजरात नंबर 2 पे है और हिमाचल प्रदेश है नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन, ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए पल्लवी अय्यर ने। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए वीएम कनाडे महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त बने हैं। अगला क्वेश्चन, नापता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन ने एक महीने में सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है। यह पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी सतलुज नदी के ऊपर। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सतलुज जल विद्युत निगम ने नापता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन ने एक महीने के हिसाब से सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है। इस बार 31 जुलाई 2021 तक 1216.56 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करके उसने 212.10 मिलियन यूनिट के पिछले रिकॉर्ड को पार कर लिया है। और मैं आपको बता दूं कि जो नापता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन है ये सतलुज नदी के ऊपर है और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किस नदी पर है और किस राज्य में है ये दोनों आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक के थीम गीत कर दे कमाल तू को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी अनुराग सिंह ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक का जो थीम गीत है कर दे कमाल तू को लॉन्च किया है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक के थीम गीत कर दे कमाल तू को लॉन्च किया है। टोक्यो पैरालंपिक 24 अगस्त 2021 से शुरू होगी और इसमें भारत की तरफ से 54 खिलाड़ी भाग लेंगे। इस गीत के लेखक और गीतकार संजीव सिंह हैं जो कि स्वयं लखनऊ के दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी हैं। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत IACP-71 विक्रांत को नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस विमान वाहक पोत का निर्माण किसने किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए कोची शिपयार्ड लिमिटेड। स्वदेशी विमान वाहक पोत IACP-71 विक्रांत के समुद्री परीक्षणों की शुरुआत हो चुकी है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का स्वदेशी निर्माण आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव
के लिए देश की खोज में एक ज़बरदस्त उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिची कार्बाइन ट्राइका नामक एक नया उच्च तकनीक और कम ध्वनि वाला हथियार लॉन्च किया गया है। इसका निर्माण किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, तिरुचिरापल्ली में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है इसने निर्माण किया है त्रिची कार्बाइन ट्राइका। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तमिलनाडु में आयुध निर्माण तिरुचिरापल्ली ने ट्राइका नामक एक नया उच्च तकनीक और कम ध्वनि वाला हथियार लॉन्च किया है जो त्रिची असॉल्ट राइफल का एक छोटा संस्करण है। अगला क्वेश्चन, रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग के फाइनल में रूसी ओलंपिक समिति के जवूर युगेव को हराकर रजत पदक जीता है। और फ्रेंड्स भारत ने कुल मिला के 7 पदक जीते हैं टोक्यो ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन, बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, मनन भट्ट ने। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय रेसलर बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। ओलंपिक में बजरंग का यह पहला मेडल है। ब्रॉन्ज मेडल मैच में बजरंग ने कजाकिस्तान के पहलवान डाउलेट नियाज़बेकोव को 8-0 से हरा दिया है। कौन सी स्पेस एजेंसी अवलोकन उपग्रह EOS-3 को लॉन्च करेगी? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, इसरो। बात यहाँ पे इसरो ही है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अखिलेश मिश्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत यानी कि एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, आयरलैंड। आयरलैंड की बात हुई है। आयरलैंड जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। आयरलैंड की जो फ्रेंड्स राजधानी है वो है डबलिन और आयरलैंड की करेंसी है यूरो। राष्ट्रपति हैं आयरलैंड के माइकल डी हिगिंस और प्रधानमंत्री का नाम है माइकल मार्टिन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7 अगस्त को। प्रतिवर्ष 7 अगस्त को देश में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य हथकरघा उद्योग और देश के सामाजिक आर्थिक योगदान में इसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ हथकरघा को बढ़ावा देना व बुनकरों की आय को बढ़ाना है। और मैं आपको ये बता दूं कि 7 अगस्त 2021 को 7वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, मक्कलाई थेडी मारुथुवम नामक स्वास्थ्य योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राज्य में मक्कलाई थेडी मारुथुवम नामक स्वास्थ्य योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत 45 वर्ष से ऊपर व्यक्तियों की तथा दिव्यांगनों की नियमित जांच डोर टू डोर के माध्यम से की जाएगी। उन्हें सभी प्रकार की चिकित्सा घर पर ही प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों में मूंगे को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त सनस्क्रीन का प्रतिबंध लगा दिया है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी, थाईलैंड। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है कोरल रीफ की यानी कि मूंगे की चट्टान की। तो यह एक पानी के नीचे पारिस्थितिकी तंत्र है जिसकी विशेषता रीफ बिल्डिंग कोरल है। यह चट्टानें कोरल पॉलिप्स की कॉलोनियों द्वारा बनाई जाती है। अधिकांश चट्टानें जो होती हैं ये पथरीली मूंगों से बनी होती हैं। अगला क्वेश्चन, US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने किस भारतीय मूल की महिला को अपना मिशन निर्देशक नियुक्त किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, वीना रेड्डी। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है USAID की, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट फुल फॉर्म होता है। 3 नवंबर 1961 को स्थापना हुई थी USAID की। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है और अध्यक्ष हैं सामंथा पावर। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। नीरज हरियाणा के पानीपत के निवासी हैं और इन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंककर यह उपलब्धि अपने नाम की है। अगला क्वेश्चन,
राम सुभाग सिंह को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। बात यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की हुई है। राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। गवर्नर हैं राजेंद्रन विश्वनाथ अर्लेकर और मुख्य न्यायाधीश हैं लिंगप्पा नारायण। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 4% रेपो रेट और 3.35% रिवर्स रेपो रेट पर बरकरार रखा है आरबीआई ने। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले हार्ट फेलियर बायो बैंक का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन बी केरल में भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। बायो बैंक उच्च गुणवत्ता वाले जैविक मानव नमूने के संग्रह का एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसका उपयोग आणविक मार्गों को समझने और दिल की विफलता के निदान और उपचार में सुधार के लिए किया जा सकता है। देश के पहले हार्ट फेलियर बायो बैंक का उद्घाटन केरल के श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किया गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। केंद्र सरकार ने रेखा शर्मा को 3 साल के एक नए कार्यकाल के लिए नामांकित किया है। अगला क्वेश्चन, किस देश की मंगदेशु जल विद्युत परियोजना को ब्रुनेल मेडल सम्मान दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी भूटान। भूटान में स्थित है मंगदेशु जल विद्युत परियोजना जिस ब्रुनेल मेडल का सम्मान दिया गया है। ब्रुनेल मेडल ऐतिहासिक रूप से दुनिया भर की प्रमुख परियोजनाओं और संगठनों को दिया जाता है। यह पुरस्कार उद्योग के भीतर सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, रेंज प्रौद्योगिकी पर दूसरा IEEE अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए DRDO के द्वारा। फ्रेंड्स मैंने आपको ये सेट 2 कंप्लीट करवा दिया, कंप्लीट 2021 करंट अफेयर्स का। और फ्रेंड्स आप पार्ट 1 भी जरूर देख लेना और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा फ्रेंड्स वो भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स सिलेक्टेड लिए गए हैं और हर एग्जाम के लिए फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल थी। फ्रेंड्स ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके लिए फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है उसके लिए हमारा अलग से चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पर लिख देता हूँ करंट अफेयर्स बाय रवि। इस चैनल को फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। डेली करंट अफेयर की वीडियो आती है, यहाँ पे डिटेल वाला फ्री PDF दिया जाता है। उसके फ्रेंड्स हमारा जीके का चैनल अलग से है जिसका नाम है रवि जीके क्विज़। रवि जीके क्विज़ डेली वीडियो आती है यहाँ पर, ठीक है। इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और जल्दी फ्रेंड्स हमारी बुक भी लॉन्च होने वाली है, ठीक है। तो बुक आप बाय कर सकते हो, जल्दी मैं इस बुक को लॉन्च करवा दूंगा जीके की। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।